अगर आज तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक ना हो सकता है अल्लाह आज तुम्हें वो बात समझाना चाहता हो जिसकी तुम्हें काफी उर्से से जरूरत थी, मगर तुम खुद भी उसका एहसास न कर सके। कभी तुमने खामोशी से खुद से ये सवाल किया है, या अल्लाह मेरी दुआ में इतनी देर क्यों है? अल्लाह मेरी जिंदगी में खामोश क्यों है? मुझे कोई निशानी क्यों नहीं मिलती? फिर इंसान हर छोटी बात में इशारे ढूंढने लगता है, हर बदलते हुए हाल का मतलब निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जितना ज्यादा सोचता है इतना ही उसका दिल थकने लगता है। मगर अगर मैं तुमसे कहूं कि शायद अल्लाह की मदद तुम्हारी जिंदगी में आ चुकी हो, मगर तुम उसे सिर्फ इसलिए पहचान नहीं पा रहे क्योंकि तुमने हमेशा अल्लाह की मदद को सिर्फ एक ही अंदाज में देखना सीखा है। आज हम अल्लाह की खामोश मदद की 4 ऐसी निशानियां जानेंगे जिन्हें अक्सर लोग अपनी जिंदगी में महसूस तो करते हैं मगर पहचान नहीं पाते। और अगर इनमें से एक भी निशानी तुम्हारी जिंदगी में मौजूद है तो उम्मीद रखो, अल्लाह ने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। ज्यादा सोचना सिर्फ ज़हन को नहीं ठिकाता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता दिल से सुकून भी छीन लेता है। फिर इंसान हर बात का मतलब अपनी सोच के मुताबिक निकालने लगता है। दुआ में देर हो जाए तो वो समझता है कि शायद अल्लाह इससे नाराज है। कोई रास्ता बंद हो जाए तो वो उसे अपनी बदकिस्मती समझने लगता है। और जब हालात देर तक न बदलें तो शैतान खामोशी से दिल में मायूसी डालने लगता है कि अब कुछ नहीं बदलने वाला। हालांकि हकीकत उसके बालकुल बराकस है। अल्लाह फरमाता है, शैतान तुम्हें फक्र से डराता है और बेहयाई का हुक्म देता है, जबकि अल्लाह तुमसे अपनी मगफिरत और फजल का वादा फरमाता है। सूरह बकरा। इसलिए अल्लाह की खामोशी को उसकी नाराजी मत समझो, क्योंकि कई बार वो खामोश रहकर भी अपने बंदे को संभाल रहा होता है, उसका ईमान मजबूत कर रहा होता है और उसके लिए वो फैसले लिख रहा होता है जिनकी हिकमत बंदा उस वक्त नहीं समझ पाता। आज की वीडियो का मकसद भी यही है कि हम अल्लाह की खामोश मदद की इन निशानियों को पहचान सकें, जो अक्सर हमारी जिंदगी में मौजूद तो होती हैं मगर हमारी नजर उन पर नहीं पड़ती। अगर अभी तक तुमने उस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दो, और अगर तुम अल्फा रिमाइंडर पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो अब शुरू करते हैं अल्लाह की खामोश मदद की पहली निशानी से। पहली निशानी, हम दिल बार बार अल्लाह की तरफ पलटने लगे। कभी सोचा है, अल्लाह जब किसी बंदे की खामोश मदद शुरू करता है तो अक्सर सबसे पहले उसके हालात नहीं बदलते, बल्कि उसका दिल बदलना शुरू हो जाता है। शायद तुम्हारी जिंदगी में भी ये तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आ रही हो, मगर तुमने कभी उसे अल्लाह की मदद की निशानी समझा ही ना हो। पहले जब कोई मुश्किल आती थी तो तुम हर तरफ सहारा तलाश करते थे, कभी लोगों से उम्मीद रखते, कभी अपनी तदबीरों पर भरोसा करते और कभी ज्यादा सोच सोच कर खुद ही थक जाते थे। लेकिन अब हर बेबसी के बाद दिल से एक ही आवाज निकलती है, या अल्लाह अब तो बस तो ही काफी है। ये अल्फाज जबान से अचानक नहीं निकलते, ये इस दिल की कैफियत होती है जिसे अल्लाह अपनी तरफ बुलाना शुरू कर देता है। तुम महसूस करते हो कि दुआ अब सिर्फ जरूरत पूरी करने का जरिया नहीं रही, बल्कि अल्लाह से बात करने का सुकून बन गई है। कुरान की आयत पहले भी पढ़ते थे, लेकिन अब वो दिल के अंदर उतरने लगती हैं। नमाज पहले एक फर्ज थी, मगर अब वो चंद लम्हे ऐसे महसूस होते हैं जहां दिल दुनिया के शूर से निकलकर अपने रब के करीब आ जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान को महबूब बना दिया और उसे तुम्हारे दिलों में मुजीन कर दिया। सूरह हुजरात। अगर तुम्हारे दिल में भी ये तब्दीली पैदा हो रही है तो उसे मामूली मत समझना, क्योंकि अल्लाह की खामोश मदद हमेशा किसी माजिज़े से शुरू नहीं होती। कई बार वो पहले बंदे के दिल में अपनी मोहब्बत, अपना यकीन और अपनी तरफ रुजुआ पैदा करता है। जब दिल अल्लाह से जड़ जाए तो फिर वो बंदा कभी हकीकत में तन्हा नहीं रहता, चाहे उसके हालात अभी तक क्यों न बदले हों। और यही तो अल्लाह की खामोश मदद का हुस्न है, वो पहले दिल को संभालता है, फिर जिंदगी को। दूसरी निशानी, गुनाहों से दिल दौर होने लगे और तौबा की रग़बत बढ़ने लगे। अल्लाह की खामोश मदद की एक और बहुत खूबसूरत निशानी ऐसी है जिस पर अक्सर लोगों की नजर ही नहीं जाती। कभी तुमने महसूस किया है कि वही गुनाह जो पहले इतने बड़े नहीं लगते थे, अब उनके बाद दिल बेचैन होने लगता है। पहले इंसान गुनाह करके आसानी से आगे बढ़ जाता था, लेकिन अब दिल बार बार मलामत करता है। अंदर से एक आवाज आती है, नहीं, ये अल्लाह को पसंद नहीं,
मुझे वापस लौट जाना चाहिए। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होने लगा है तो उसे सिर्फ अपनी सोच या कमजोरी मत समझना, क्योंकि ये अल्लाह की खामोश मदद की एक बहुत बड़ी निशानी हो सकती है। जब अल्लाह अपने बंदे पर रहमत का दरवाजा खोलता है तो वो सिर्फ उसके हालात नहीं बदलता, बल्कि उसके दिल की हसासियत भी बदल देता है। फिर गुनाह के बाद निदामत महसूस होने लगती है। दिल बार बार इस्तिग़फ़ार करना चाहता है। नेकी पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान खुद ही ऐसे माहौल और ऐसी सोहबत से दूर होने लगता है जो उसे अल्लाह से दूर कर रही हो। ये तब्दीली जबरदस्ती नहीं आती, बल्कि अल्लाह अपने फजल से दिल के अंदर पैदा करता है। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। सूरह अल बकरा। जरा सोचो, अगर अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत न करना चाहे तो क्या वो उसके दिल में तौबा की ख्वाहिश पैदा करेगा? हरगिज़ नहीं। इसलिए अगर गुनाह के बाद तुम्हारा दिल चैन से नहीं बैठता, अगर बार बार अल्लाह से माफ़ी मांगने का दिल चाहता है, तो उसे सिर्फ एहसास जुर्म न समझो। ये इस बात की निशानी भी हो सकती है कि अल्लाह अभी भी तुम्हें अपनी रहमत से दूर नहीं करना चाहता, बल्कि खामोशी से तुम्हें अपनी तरफ वापस बुला रहा है। और फिर अल्लाह अपने बंदे के अंदर एक ऐसी तब्दीली पैदा करता है जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो आजमाइशों के दरमियान भी उस पर भरोसा रखता है। तीसरी निशानी, हालात वही हों मगर तुम पहले जैसे ना रहो। ये बात दिल में बैठा लो, अल्लाह की खामोश मदद हमेशा इस तरह नहीं आती कि एक ही दिन में तुम्हारी सारी मुश्किलात खत्म हो जाएं। कई बार उसकी मदद का पहला असर तुम्हारे हालात पर नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल पर जाहिर होता है। बाहर से सब कुछ वैसा ही होता है, मगर अंदर कुछ बदलना शुरू हो जाता है। शायद तुम्हारी दुआ अभी भी पूरी न हुई हो, वही आजमाइश अब भी तुम्हारी जिंदगी में मौजूद हो, वही इंतजार, वही परेशानी और वही सवाल आज भी तुम्हारे सामने हो। लेकिन अगर तुम गौर करो तो शायद एक चीज पहले जैसी नहीं रही। तुम खुद। पहले हर मुश्किल तुम्हें अंदर से तोड़ देती थी। एक छोटी सी परेशानी भी तुम्हारा सुकून छीन लेती थी। लेकिन अब आंखों में आंसू आते हैं, फिर भी दिल के किसी कोने से एक आवाज सुनाई देती है, अल्लाह मेरे साथ है, वो मुझे जाया नहीं करेगा। ये यकीन तुमने खुद पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने खामोशी से तुम्हारे दिल में उतारा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा फरमाता है उसे आजमाइश में मुब्तला करता है। सही बुखारी। याद रखो, आजमाइश सिर्फ तकलीफ का नाम नहीं। अगर उसी आजमाइश ने तुम्हें पहले से ज्यादा सब्र करने वाला, पहले से ज्यादा अल्लाह पर भरोसा करने वाला और पहले से ज्यादा मजबूत बना दिया है, तो ये भी अल्लाह की खामोश मदद की एक निशानी है। क्योंकि अल्लाह कभी कभी मुश्किल को फौरन खत्म नहीं करता। वो पहले अपने बंदे को इतना मजबूत बना देता है कि वो इस मुश्किल से टूटने के बजाय निखरने लगता है। अल्लाह की खामोश मदद अक्सर हालात बदलने से पहले बंदे को बदलती है, और जब बंदा अंदर से मजबूत हो जाए तो फिर अल्लाह अपने फैसलों के वो दरवाजे खोलता है जिनका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। चौथी निशानी, अल्लाह ऐसे रास्ते खोलने लगे जिनका तुमने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। अब आते हैं अल्लाह की खामोश मदद की उस निशानी की तरफ जिसका एहसास अक्सर इंसान को उस वक्त नहीं होता जब वो हो रही होती है, बल्कि काफी वक्त गुजरने के बाद होता है। जब इंसान पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखता है, तब उसे समझ आता है कि अल्लाह हर लम्हा खामोशी से उसकी रहनुमाई कर रहा था, चाहे उस वक्त उसे सिर्फ बंद दरवाजे ही क्यों न नजर आ रहे हों। जरा अपनी जिंदगी के किसी ऐसे लम्हे को याद करो जब तुम पूरी दिलजमी के साथ एक ही चीज मांग रहे थे। तुम्हें यकीन था कि अगर ये मिल गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने दुआएं भी की, कोशिश भी की, इंतजार भी किया, लेकिन वो चीज तुम्हें न मिली। इस वक्त दिल ने यही कहा होगा, या अल्लाह, आखिर मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई। और शायद तुमने ये भी सोचा हो कि अल्लाह खामोश है, लेकिन फिर कुछ वक्त गुजरा और अचानक जिंदगी ने ऐसा रख लिया जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वो दरवाजा जो बंद हुआ था, उसकी जगह अल्लाह ने एक ऐसा रास्ता खोल दिया जो पहले तुम्हारे वहम व गुमान में भी नहीं था। शायद एक बेहतर मौका मिल गया, शायद कोई ऐसा इंसान जिंदगी में आ गया जो खैर का जरिया बन गया, शायद किसी नाकामी ने तुम्हें उस कामयाबी तक पहुंचा दिया जो पहले रास्ते से कभी नहीं मिल सकती थी।
तब जाकर तुम्हें एहसास हुआ कि अल्लाह ने तुमसे कुछ छीना नहीं था, बल्कि तुम्हें किसी बेहतर चीज के लिए महफूज रखा था। अल्लाह ताला फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। गौर करो, अल्लाह ने यह वादा नहीं किया कि हर दुआ का जवाब हमेशा तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा, लेकिन उसने ये जरूर वादा किया कि वो अपने बंदे के लिए रास्ता पैदा करेगा। और अल्लाह के रास्ते अक्सर वहीं से खुलते हैं जहां इंसान की उम्मीद खत्म हो चुकी होती है। शायद आज भी तुम किसी बंद दरवाजे के सामने खड़े हो और तुम्हें लग रहा हो कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन याद रखो, बंदा सिर्फ वही देखता है जो उसकी आंखों के सामने होता है, जबकि अल्लाह वो भी देखता है जो अभी पर्दा गैब में है। इसीलिए वो कई बार तुम्हें उस रास्ते से रोक देता है जिसे तुम कामयाबी समझ रहे होते हो, ताकि तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचा दे जो हकीकत में तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होती है। जब तुम एक दिन पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखोगे तो शायद तुम्हारा दिल बेअख्तियार कह उठे, या अल्लाह, उस वक्त में समझ ना सका, मगर तो उस वक्त भी मेरी मदद कर रहा था। और यही अल्लाह की खामोश मदद का सबसे खूबसूरत अंदाज है। वो सिर्फ तुम्हारे लिए रास्ते नहीं खोलता, बल्कि तुम्हें ऐसे रास्तों तक पहुंचा देता है जिनका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। अगर आज की इन 4 निशानियों में से एक भी तुमने अपनी जिंदगी में महसूस की है, तो आज के बाद सिर्फ ये मत पूछना, या अल्लाह, मेरी दुआ कब कबूल होगी। कभी अपने दिल से ये सवाल भी करना, क्या अल्लाह की खामोश मदद मेरी जिंदगी में पहले ही शुरू हो चुकी है और मैं अभी तक उसे पहचान नहीं पाया। याद रखो, अल्लाह की खामोशी उसकी दोरी की निशानी नहीं होती, बल्कि कई बार यही खामोशी उसकी सबसे बड़ी रहमत होती है। वो खामोशी से तुम्हारा दिल अपनी तरफ मोड़ता है, तुम्हें गुनाहों से बचाता है, आजमाइशों में तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बनाता है और फिर ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। इसलिए ज्यादा सोचने के बजाय अल्लाह पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि जिस रब की मदद खामोशी से आती है उसकी रहमत कभी खामोश नहीं होती। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को हमेशा अपने जिक्र से जिंदा रख, हमें हर इस चीज से दूर फरमा जो तुझसे दौर कर दे, और हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। आजमाइशों में हमें सब्र, यकीन और इस्तिकामत नसीब फरमा, और हमारे लिए वहां से आसानियां और रास्ते खोल दे जहां से हमें गुमान भी ना हो। हमारी दुआओं को अपनी बेहतरीन हिकमत के मुताबिक कबूल फरमा, और हमें अपनी खामोश मदद को पहचानने की बसीरत अता फरमा। आमीन। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को सुकून दिया है तो उसे एक लाइक जरूर कर दो। कमेंट में जरूर लिखना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की खामोश मदद हमेशा मेरे साथ है। और अगर तुम समझते हो कि किसी का दिल इस वक्त मायूसी, इंतजार या ज्यादा सोचने की वजह से बोझल है, तो ये वीडियो इस तक जरूर पहुंचा दो। हो सकता है अल्लाह तुम्हें उसकी उम्मीद बनने का जरिया बना दे, और यही वीडियो उसे ये एहसास दिला दे कि अल्लाह ने उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ा।